तो हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी कोई भी कंपाउंड दिया रहता है तो उसको हम 5 सेकंड में उसका लोन पेयर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एकदम बहुत ही ईजी सी ट्रिक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप कोई भी एलिमेंट आपको दिया हो इस तरीके का, आप 5 सेकंड के अंदर आप देख करके ही जो है वो उसका लोन पेयर निकाल देंगे एकदम 100%। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए CO2 दिया है, कितना लोन पेयर होता है पता नहीं है, क्योंकि हमें लोन पेयर फाइंड करना होता है, ऐसा पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जाता है कि CO2 में जो है वो कितने लोन पेयर है, PF3 में कितने लोन पेयर है, H2O में कितने, ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ एक ही लोन पेयर याद रखने की, मतलब लोन पेयर निकालने की एक ट्रिक याद रखनी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है उसको हमें लिख लेना है, सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लेना है। यहाँ पर लिखते हैं लोन पेयर बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, लोन पेयर बराबर हो जाएगा सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सब्ट्रैक्ट करना है हमको जो साइड एटम है, साइड एटम के जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, बस यही फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी सेंट्रल एटम है उसका हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम को हमको घटा देना है साइड एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। साइड एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE का मतलब क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी साइड एटम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, साइड एटम के जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमें घटा देना है। जैसे देखिए यहाँ पे CO2 है, CO2 में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का सेंट्रल एटम है, तो कार्बन का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 2,4 यानी कि सेंट्रल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है, 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। घटाना क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन साइड एटम का। साइड एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 4 घटा देंगे और बटे कर देंगे 2 से। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 0/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि CO2 में कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0 लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन बात करेंगे तो भी 0 होंगे, लोन पेयर की बात करेंगे तो 0 लोन पेयर होगा। ठीक, वैसे BF3 में देखिए, BF3 में हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यानी कि 5 है। तो 2,3 होता है, तो हमें लिख देना है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इस B का। हमको ये आना चाहिए, हमें ये निकालने आना चाहिए कि कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर वैलेंसी कितनी होती है। तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। और साइड एटम में जो है वो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो 3 फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि यहाँ पे 3 में से 3 घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 में से 3 में जाएगा तो 0/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 0। H2O में देखिए, H2O में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि 8 होता है, यानी कि 8 यानी कि 2,6, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, यानी कि 6 और माइनस का 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। डिवाइड करना हमें 2 से, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि इसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। हाइड्रोजन H2O है ना, तो H2O के पास कितने लोन पेयर है, टोटल 2 लोन पेयर है। देख लीजिए, जैसे ये ऑक्सीजन लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया, और 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बच गया। तो बात सही है भाई, 2 लोन पेयर होता भी है। NH3 में टोटल कितना होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा, 5 होता है। घटाना है किसे हमें, 1 हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 2 से 2, यानी कितना बच गया, 1 लोन पेयर। NH3 में कितना लोन पेयर होगा, अमोनिया में 1 लोन पेयर। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया है, लास्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, बच गया 1 लोन पेयर हमारा। तो 1 लोन पेयर हमारे यहाँ पर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आप जो भी ऐसे इस टाइप के एलिमेंट होते हैं सबका लोन पेयर आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बाकी सभी एग्जाम्पल देखने के लिए आप अगली वीडियो देखिए, उसमें जो है सभी के सभी एग्जाम्पल मैंने करा देंगे अभी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी क्वेश्चन ऐसे